तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। जो सवाल योगेंद्र यादव जी ने खड़ा किया, और देखिए उनका लंबा अनुभव है दशकों का, हम लगातार उनको देखते सुनते आए। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर वो भी बता रहे हैं, अगर 45% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है तो सीटों का आंकड़ा 114 पर क्यों सिमट गया, सवाल ये है। जी, निश्चित रूप से हम भी इसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस में थे कि जब वोट शेयर इतना बढ़ रहा है तो सीटें फिर उसके हिसाब से ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन जो हमारी टीम वहां पर गई थी, जब हमने उन लोगों से बात की और उस डेटा को माइन्यूटली एनालाइज किया, तो देखा कि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां बहुत क्लोज फाइट में बहुत थोड़े से मार्जिन से वो इधर की उधर हो रही थी, जिसके कारण से जो वोट प्रतिशत है बीजेपी के पास ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उस अनुपात में उनकी सीटें बढ़ती हुई नहीं दिख रही। के बद्रीनाथ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी अपना एक एनालिसिस। मेरा कहना ये है कि इफ द बीजेपी का मान लीजिए कि 1% भी बढ़ता है, सो सीटों की तुलना में इट शुड ग्रो बाई 2.9 टाइम्स, एंड इफ इट इज़ कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो इट वुड बी 1% इंक्रीज होता है वोट्स का, लगभग 1.9 टाइम्स रिफ्लेक्ट करना है वोट सीट्स में। सो ये जो आप लोग नंबर्स बोल रहे हैं ना, द वोटिंग परसेंटेज जो आप दिख रहा है, तो इस हिसाब से बीजेपी को तो लगभग 3/4% ऑफ वोट्स मिलना, पूरी मेजॉरिटी 140 पूरी पे मतलब लैंडस्लाइड मिलना चाहिए। चलिए महेश जी, जरा ये जो सवाल है, जो जिज्ञासा है, इसका जवाब दीजिए। अगर 1% वोट शेयर बढ़ता तो 2.9% कैसे मिलता? अगर क्लोज फाइट है तो कांग्रेस को सिर्फ 30% ओवरऑल वोट कैसे मिला है, मतलब 8% ड्रॉप कैसे हुआ है? क्योंकि क्लोज फाइट होता है तो क्लोज ही होता है, 45 की जगह 43 होता है। तो मुझे लगता है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महेश जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। बता दें, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, लेकिन पहले जो ये तमाम जिज्ञासाएं, जो सवाल हैं, आशंकाएं हैं, इनका जवाब दीजिए। जी, निश्चित रूप से जहां पर जो क्लोज फाइट थी उसमें जो बेनिफिट हुआ है वहां पर वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, और जो आप 1.9% की बात कर रहे हैं वही हम कहना चाह रहे हैं कि वो जो डिफरेंस है वहां पर वोट शेयर का, वहां पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो निश्चित रूप से बीजेपी के फेवर में तो जा रहा है, लेकिन वहां पर जब सीट पे आप उसको देख रहे हैं तो बहुत थोड़े मार्जिन से वो सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं। इसलिए वहां पर सीटें बहुत बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं हमें, लेकिन वहां पर जो वोट प्रतिशत है वो उतना जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है, हरीश रावत जी भी हमारे साथ हैं। हरीश रावत जी, एग्जिट पोल जो है योगेंद्र यादव जी को, एनके सिंह जी को थोड़ा चौंकाने वाले लग रहे हैं। योगेंद्र सर आते हैं आपके पास, आप क्या कहेंगे? योगेंद्र सर आ रहे हैं आपके पास। देखिए, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जितना इंक्रीज दिखाया जा रहा है बीजेपी के वोट शेयर में, वो सीटों पे फिर तो चुनाव एक तरफा होना चाहिए था। तो इससे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कुछ न कुछ कंट्रडिक्शन है सर्वे के अंदर जो है। उसका कोई माकूल जवाब मैं बड़े गौर से सुन रहा था, क्योंकि मेरे लिए जो बातें अभी आई हैं वो थोड़ा सा झटका देने वाली भी थी। तो मैंने बहुत टटोलने की कोशिश की अपने दिमाग को, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। और ये नतीजे वही हैं जो लोग अंदाज लगा करके बैठ रहे हैं, और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आ रही। ठीक है।